नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आज हम एक और नई कंपनी का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, सो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग कंपनी के पीडीएफ पर आ गए और आगे कंपनी के नंबर को देख लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग कंपनी के डायरेक्टली नंबर पर आ गए, तो ये हम लोग कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सीक्वेंस को देख लेते हैं कि सीक्वेंस हमारा कैसा है। तो ये कॉलम हमारा Q3 का है, ये Q2 का है और ये Q3 एक साल पहले का। तो सीक्वेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। ये दिसंबर Q3, ये सितंबर Q2 और ये दिसंबर 2020 एक साल पहले। सो दोस्तों, किसी भी कंपनी का रिजल्ट पढ़ने से पहले उसके इनकम को देखना होता है, यानी उसका रेवेन्यू को देखना होता है, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से इनकम करेगी, इनकम के बाद ही ना सारा चीज़ डिसाइड होगा। सबसे पहले इनकम को हम पढ़ेंगे तो 11,051, जो कि Q2 में था 11,621 और एक साल पहले था 9,054। सो दोस्तों, क्वार्टरली तो कंपनी का इनकम घट गया, लेकिन एनुअली कंपनी का इनकम बढ़ा हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी का इनकम कमज़ोर है। कंपनी का एक्सपेंस कैसा है? 9,354 ये Q3 में है, लेकिन Q2 में था 9,751 और एक साल पहले जो था 7,390। सो दोस्तों, एक्सपेंस भी कंपनी का जिस हिसाब से इनकम कम हुआ है, उस हिसाब से क्वार्टरली एक्सपेंस भी कम हुआ है, लेकिन एनुअली एक्सपेंस तो बढ़ेगा। एक्सपेंस के बाद हम लोग कंपनी के प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट फॉर द पीरियड को ही चेक करेंगे। Q3 में था 1,279 में लिख रहा हूँ, और Q2 में 1,433 और एक साल पहले था 1,239। तो दोस्तों, वाई ऑन वाई बेसिस पे तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा जंप किया है, लेकिन क्यू ऑन क्यू कंपनी का प्रॉफिट घट गया है दोस्तों। तो नो डाउट कंपनी का इनकम कम हुआ, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही ख़राब है। सो आगे हम लोग कंपनी के ईपीएस चेक कर लेते हैं। तो ईपीएस भी उसी हिसाब से आएगा जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो ईपीएस Q3 में 6.34, जो कि Q2 में था 7.03 और एक साल पहले 6.13। सालाना बढ़त है और क्वार्टरली गिरावट है। क्वार्टरली बेसिस पे ख़राब की है, लेकिन एनुअली बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा, एवरेज है। चलिए आगे हम देखते हैं, और भी कुछ पैरामीटर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेंगे कि 2011 से कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से भी हम लोग इसको जज कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी का सेल्स देखिए 402, 565, मतलब देखिए ये कंटिन्यू ग्रोइंग फेज में आ रहा है, और 2021 में आपको 3,176 है, जो कि 2020 में 2,000 है। तो यहाँ पे दोस्तों देखने में आ रहा है कि कंपनी का सेल्स हर साल ग्रो किया है। कंपनी कहीं भी किसी साल डिक्लाइन नहीं किया है। तो पहले इस चीज़ को आप दोस्तों देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट को देख लेते हैं, यानी कंपनी के शुद्ध प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों देख लीजिए। यहाँ पर ये 33 करोड़ 39, 61, 39 देखते देखते दोस्तों यहाँ पर आपको 404 करोड़ का सालाना प्रॉफिट। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए 196 करोड़, 248 करोड़, 175 करोड़, यानी कंटिन्यूअस कंपनी ऐसे जिस हिसाब से इनकम ग्रोथ कर रही है, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रहा है। सो दोस्तों, अगर आप ट्रेडर्स मानसिकता के हैं, देन आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखकर आप कंपनी के बारे में अपना जजमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर इस शेयर में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो इसमें आपका डिसीजन काम करता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि ये एक एस्ट्रल पॉली बिल्कुल ही आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला कंपनी है। इसे आप जितनी ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा ये कंपनी बेनिफिट देगी। एक छोटा सा और मैं एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स,
एक रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंपनी का 10 साल का 20% के हिसाब से ग्रो किया है, 5 साल में भी 20% का और 3 साल में भी 20% का और लास्ट ईयर तो 24% के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का। उसी तरह दोस्तों कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 ईयर्स का 28%, 32%, 32%, 84% अभी तक का है। सो दोस्तों आप किसी भी पैरामीटर को आप चेक कर लेते हैं, चाहे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ हो, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ हो या कंपाउंडिंग CAGR हो, सॉरी स्टॉक प्राइस का CAGR हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, किसी भी पैरामीटर पर कंपनी बुरी नहीं है। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट कभी कभी कोई भी रीज़न से डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से कंपनी को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा लंबा किया इसलिए कि ताकि आप इसे समझ सकें कि इस कंपनी को क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इस शेयर में डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं है। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों रख सकते हैं। मैं इतना सारा जानकारी आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही दिया, ताकि आपके पास अगर ये कंपनी है तो इस रिजल्ट को देखकर आप घबराहट में इसे सेल नहीं करें। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितनी हो सकती है मैं अपनी जानकारी, अपना एनालिसिस, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करता हूं और उस स्टडी के हिसाब से अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।